और एक समाज का कोई एमपी नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर सुन रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि वो महाराष्ट्र के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि एक मुस्लिम सांसद को महाराष्ट्र के अंदर जिताने में लोग कामयाब नहीं हुए और बड़ी बड़ी पार्टी एक मुस्लिम सांसद को जिता नहीं पाया और टिकट नहीं दे पाया। तो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाली है, जैसा कि पता ही है बहुत से लोगों को, उसी के लिए यहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर अभी देख सकते हैं पहुँचे हैं। और एयरपोर्ट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे जो कि औरंगाबाद के अंदर आज उनका डेट है, मीटिंग है उनके जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता उनके साथ और जितने भी उनके कार्यकर्ता है, पार्टी के छोटे बड़े नेता है, सभी उनके स्वागत के लिए औरंगाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एमआईएम को चाहने वाले सिर्फ मुस्लिम समाज के होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है। तो हर समाज के लोग जो एमआईएम पार्टी को चाहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और जोरदार तरीके से उनका यहाँ पर स्वागत किया गया औरंगाबाद एयरपोर्ट पे। और वहाँ से बाय रोड फिर वहाँ जहाँ इनको मीटिंग करना है वहाँ पर वो पहुँचेंगे और उनका स्वागत करने के लिए, रिसीव करने के लिए उनको वहाँ के पूर्व सांसद और पार्टी के सदर महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब खुद वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने रिसीव किया। और उसके बाद से उनके जितने भी कार्यकर्ता है, उनके चाहने वाले हैं, सभी वहाँ पर दिल खोल कर इनका स्वागत करने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कि ये यहाँ पर आना कितना उनका महत्व रखता है, कितना ज़रूरी है अभी जिस टाइम पे ये आए हैं, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है चुनाव को लेकर के। अभी तो एक चुनाव खत्म हो गया 2024 लोकसभा का, ये तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर कौन पार्टी किसके लिए कितना वफादार है। जैसे कि कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार की पार्टी, उद्धव गुट की शिवसेना कितने वफादार है समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों को लोकसभा के अंदर कितना टिकट देने का काम किया, ये सब लोग के सामने जग जाहिर है कि एक सीट भी नहीं दे पाई इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर। उसी मुद्दे को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के अवाम को। अभी एमएलसी का इलेक्शन हुआ, एमएलसी यहाँ पर 13 उम्मीदवारों में से एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं दिया गया, न भाजपा के तरफ से न महाविकास आघाड़ी के तरफ से, लोकसभा में भी नहीं और एमएलसी के चुनाव में भी नहीं। इस मुद्दे को भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किए उसमें इन मुद्दे को उन्होंने उठाने का काम किया। यहाँ पर वो अपने पार्टी के साथ मीटिंग करने के बाद प्रेस वार्ता की, प्रेस वालों से, मीडिया से बात करने का काम किया और इसमें इस प्रेस वार्ता में उन्होंने खुलकर जो बातें थी, जो चुनाव में घटी, जो घटना, चुनाव में क्या क्या हुआ 2024 लोकसभा के चुनाव में, किस परिस्थिति में एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी और कहां कहां से वो चुनाव लड़ी, इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताने का काम किया। और इम्तियाज जलील साहब किस परिस्थिति में हार गए और कैसे इनको हराया गया, ये सब भी इस वीडियो में बताने का काम किया है। उसके बाद से जो अगला चुनाव
विधानसभा का आने वाला है कुछ ही महीनों में, उस पे इन्होंने भी खुलकर बात करने का काम किया कि जो विधानसभा का चुनाव आने वाली है उसमें हमारी पार्टी जो है हिस्सा लेगी, और गठबंधन अगर करना कोई चाहे तो कर सकते हैं। हमारा जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ, इन्होंने खुलकर कहा इस प्रेस वार्ता के अंदर कि हम अभी फ़िलहाल जो है, इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि अभी फ़िलहाल हम सिंगल है, अभी इकलौते हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि हमसे उनकी गठबंधन हो जाए तो फिर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर हम बात आगे कर सकते हैं। और इन्होंने अभी कुल सीट तो बताया नहीं कि हम कहां कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम अच्छे खासे जगहों से चुनाव इस बार 2024 विधानसभा लड़ने का काम करेंगे। तो ये जो मीटिंग हो रही है इसमें आप देख सकते हैं कि मलकपेट जो हैदराबाद विधानसभा के जो एमएलए है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचे हुए हैं और उनके जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद है। और प्रेस वार्ता के द्वारा इन्होंने जो बातें थी इन्होंने रखने का काम किया और इन्होंने याद दिलाया कि कैसे मुस्लिम मुक्त महाराष्ट्र हो रहा है। विधानसभा अभी चुनाव आने वाली है, इसमें देखने वाली बात होगी कि कितने % मुस्लिमों को इंडिया अलायंस की तरफ से टिकट दिया जाता है। अगर अभी की हम बात करते हैं तो मुस्लिम मुक्त लोकसभा 2024 में हुआ, एमएलसी के चुनाव में मुस्लिम मुक्त देखने को मिला। 12% आबादी होने के बावजूद भी कोई ऐसा नेता नहीं था जिसे टिकट दिया जा सके, जिसे चुनाव लड़ाया जा सके। 12% में से कोई ऐसा नेता महाविकास आघाड़ी को नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम जब 12% है तो उनको एक भी सीट नहीं दी गई। और इसी लोकसभा चुनाव के अंदर मराठवाड़ा से 8 सांसद चुनकर आए हैं। इन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हर समाज से सांसदों को चुनकर आने चाहिए। जैसे कि मराठवाड़ा से, मराठवाड़ा जो समाज है उनसे लगभग 8 MP 2024 के अंदर चुनकर आए। वो क्यों? क्योंकि मराठवाड़ा का भी आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से औरंगाबाद के अंदर एक शख्स है जो मराठियों के लिए आंदोलन पे बैठे हुए, अनशन पे बैठे थे। उनकी बदौलत वो अपने समाज के लिए आंदोलन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनके बदौलत आज 8 लोकसभा सीट मराठवाड़ा जीतने में सफल रही। और ये मुस्लिम समाज, अगर उनको एक भी सीट नहीं दिया गया फिर भी वह खुश है, वो फिर भी क्वेश्चन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनको तो मज़ा आता है, उनको तो आनंद आता है, क्योंकि मोदी जी को, भाजपा को कैसे हराया जाए। फिर भी अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो उसके अंदर में भाजपा की सरकार बनी है। हाँ, भले महाविकास आघाड़ी की सीटें बढ़ गई है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन उस सीटों में से एक भी सीट मुसलमान की सीट नहीं है। संसद में महाराष्ट्र से कोई मुस्लिम सांसद नहीं पहुंचा। एमएलसी में, विधान पार्षद में एक भी एमएलसी नहीं पहुंचा। तो ये हालत महाराष्ट्र के अंदर हो चुकी है मुसलमानों की। और इसी को याद दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के दौरे पर आए हुए हैं और चुनाव करीब है। इन सब को वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सिर्फ वोट डालने की मशीन बन चुके हो। जैसे एटीएम के अंदर एटीएम पिन और एटीएम के अंदर एटीएम डाला जाता है और पैसे निकाल लिए जाते हैं मशीन के द्वारा, उसी हिसाब से मुस्लिम समाज को एक वोट डालने की मशीन समझ लिया गया है।
आपको बताया जाता है कि आपको इस पार्टी को वोट देना है, बस आपका काम खत्म। आपका सिर्फ काम उतना ही है कि इसको हराना है, उसको जिताना है। बाकी आपके अंदर से, आपके कौम के अंदर से कोई नेता आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आप जीत नहीं सकते हैं। बहुत सारे एक्सक्यूज दिए जाते हैं, बहुत सारे बहाने बताए जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि खुद मुस्लिम समाज नहीं चाह रहे कि हमारे कौम आगे बढ़े, हमारी लीडरशिप तैयार हो और खुद हम अपने लीडर्स के पीछे चले, जिसको हम अपना लीडर माने। ये आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का पैर खींचने का काम करते रहते हैं और उनको भी पता है कि ये एक दूसरे का पैर खींचते रहेंगे और हम अपनी राजनीति करते रहेंगे इनके ऊपर। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो दौरा है, इसमें उन्होंने यही फोकस किया कि मुसलमानों की जो अहमियत है वो महाराष्ट्र के अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रही है। मुसलमानों को सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। आप झोली भर भर कर वोट दे रहे हैं, फिर भी वो आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमारे जो कैंडिडेट जो हार चुके इम्तियाज जलील साहब, कोई बात नहीं है, फिर हम लड़ेंगे, फिर हम जीतेंगे, हम उसी मजबूती के साथ लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव भी हम उसी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और कितने सीटों पर लड़ेंगे वो आपको कुछ दिनों के बाद, जब दिन करीब होंगे, तो आपको बता दिया जाएगा कि हम कहां से हम चुनाव लड़ने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। तो ये मेन फोकस जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस दौरे का यही रहा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें कैसे पार्टी को हम अच्छी स्थिति में लेकर आए और अच्छे अच्छे कैंडिडेट दे और चुनाव मजबूत स्थिति में लड़े। तो ये अपडेट जो कि आज अगर हम बात करते हैं तो 13 जुलाई को यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचे। 13 जुलाई 2024 को औरंगाबाद शहर के अंदर, जो कि औरंगाबाद एक अलग पहचान रखती है। जब MIM पार्टी यहाँ से जीत कर आई, इम्तियाज जलील साहब जीत कर आए, सांसद बनकर, खासदार बनकर आए, तो औरंगाबाद की पहचान एक अलग तरीके से की जाने लगी। और औरंगाबाद मतलब MIM पार्टी, इम्तियाज जलील साहब, तो ये औरंगाबाद की पहचान। और भी जो औरंगाबाद की पहचान एक है, जो औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद की पहचान है। तो औरंगाबाद में काफ़ी मजबूत स्थिति में MIM पार्टी है और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।